बजट सत्र के कामकाज का 16वां दिन है और विपक्ष के नेता अजीत पवार और अंबादास दानवे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने सचमुच सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ा दिए। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने बीरबल की खिचड़ी के रूप में आग लगाकर सार्वजनिक रूप से शिंदे सरकार की निंदा की। एक तरफ महाविकास अघाड़ी के विधायक जहां आक्रामक रूप से विरोध कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर लगातार विरोध जताया जा रहा है। कहीं महाविकास अघाड़ी शिंदे सरकार पर का विरोध कर रही है तो कहीं बीजेपी विधायक राहुल गांधी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, राहुल अक्सर बीजेपी के खिलाफ बयान जो देते हैं उससे हर बीजेपी नेता का क्रोधित होना लाजमी है। अब राहुल गांधी के उस बयान की ही बात कर लें जिसमें राहुल ने हर एक मोदी सरनेम वाले शख्स को चोर कह दिया था। उससे हर बीजेपी नेता विधायक आक्रोशित है। खबर अब यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है। ये शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने की धारा है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर जमकर नारेबाजी की और बीजेपी के विधायकों ने राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पल भी मारा। राहुल गांधी करायचं काय? खाली डोकं। तो महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर बीजेपी विधायकों ने राहुल की तस्वीर को चप्पलों से पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक राहुल के पोस्टर पर चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं। और तस्वीर ये जो है विधान भवन के बाहर की है महाराष्ट्र के, जहां पर राहुल गांधी के मोदी टाइटल वाले चोर बयान पर कोर्ट के आदेश फैसले के बाद विधान भवन के बाहर महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पोस्टर पर बीजेपी के विधायक चप्पलों और जूतों से पीट रहे हैं। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ एक दौरान आपस में बातचीत करते भी नजर आए। इन दोनों नेताओं के बीच इस बातचीत के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? फिलहाल फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बातचीत और मुलाकात का असर आने वाले समय में दिखाई पड़ता है या नहीं। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले की उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों पर आधारित आमचे रामदास आठवले वीडियो गीत का विमोचन मंत्री रामदास आठवले ने घोराई बोरीवली पश्चिम में किया। इस गाने को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष ऋषि माली और आरपीआई एग्री कोली अघाड़ी ने की। या मराठी भारतीय संविधान जग में बेमिसाल है. तर ते त्या गाण्याचं ओपनिंग साहेबांचं असते होतं.
तर तेव्हा साहेब मला म्हणाले की रचना चांगली आहे आणि कार्यकर्त्यांनी अशी मागणी केली, ऋषीदादांनी मागणी केली की साहेबांवरती सुंदर गाणं, तुमची लेखणी चांगली आहे, आवाज चांगला आहे, तर तुम्ही लिहा. ताबडतोब मी त्या कामाला लागलो आणि एक सुंदर गाण्याची निर्मिती झाली. ऋषी माळी यांनी त्याच्यासाठी खास आम्हाला सहकार्य केलं आणि साहेबांचं काम मी लहानपणापासून बघत आलो. त्या कार्याचं मी वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर आयोजित शिवाजी पार्क की रैली में गंभीर आरोप लगाए। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में समुद्र के अंदर एक अवैध कब्र बनाई जा रही है जो एक विशेष धर्म के लोग बना रहे हैं। ये अवैध कब्र हरा झंडा गाड़कर माहिम दरगाह के पीछे समुद्र के अंदर खाड़ी पर बनाई जा रही है जो समुद्र किनारे से करीब है। वहीं मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन में सीएसटी जाने वाली महिला डिब्बे में मारपीट का मामला सामने आया है। महिला पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं वहीं इंस्टाकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के गोडाउन और ऑफिस में सेंधमारी कर लाखों रुपए का सामान चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से सटे कल्याण में बीते फरवरी महीने के 12 तारीख की देर रात 3 अज्ञात लुटेरों ने इंस्टाकार्ट के गोडाउन के बाथरूम की ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बोरियों में भरकर रखे सामान चोरी कर फरार हो गए, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कोलसेवाड़ी थाने की टीम इस केस की जांच में जुटी हुई थी। गहन जांच के दौरान 3 से 2 आरोपी राहुल पंडित और सागर सिंधे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके तीसरे साथी अमन खान को पुलिस फिलहाल तलाश रही है। पिछले महीने फरवरी में 2 फरवरी को हमें हॉस्पिटल के सामने इंस्टाकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑनलाइन डिलीवरी की कंपनी है, उनका वहाँ पे ऑफिस भी है और उनका गोडाउन भी है। तो 12 तारीख के रात को और 13 तारीख के सुबह तक उस इंस्टाकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस या गोडाउन में से तकरीबन 5,19,000 रुपये का माल चुराया गया था, जिसमें 17 मोबाइल थे, बाकी डिलीवरी के आइटम्स थे, शूज़ होंगे, ऐसा बाकी बहुत सारा आइटम था। ऐसे 5,19,000 की चोरी वहाँ से हुई थी। जब घटना घटी तब मेरे साथ पीआई क्राइम, एपीआई बूथर, हम तीनों स्पॉट पे गए। वहीं कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। कल महाराष्ट्र में कोविड के 334 मामले सामने आए, जबकि एक व्यक्ति की कोविड के वजह से मृत्यु हो गई। तो महाराष्ट्र में लगातार कोविड के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल महाराष्ट्र में 334 मामले सामने आए थे, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कोरोना के आंकड़े भले ही धीरे धीरे बढ़ रहे हों, लेकिन एक तरीके से डराने वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे पहले भी महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़े हैं और फिर बड़ी उछाल देखी गई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं कल्याण पश्चिम के रामदास वाड़ी इलाके में महेश जाधव के कार्यालय के सामने अचानक एक पुराना पेड़ गिर जाने से घटनास्थल पर मौजूद 4 पहिया वाहन सहित एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि पेड़ के गिरने के दौरान सड़क से निकल रहा मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। हादसे की ये पूरी घटना सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं शिकायतकर्ता महेश जाधव ने मांग की कि उनके 4 पहिया वाहन को हुए नुकसान के लिए कल्याण डोंबिवली नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की जाए।
वहीं नवी मुंबई के नेरुल इलाके में रहने वाले एक बिल्डर की हत्या मामले में बिहार से 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। तफ्तीश में मामला सामने आया कि 25 साल पुरानी दुश्मनी खून में तब्दील हुई। दरअसल नेहरू सेक्टर के 6 इंपीरियल बिल्डर के मालिक सावजी भाई गोकर मंजेरी को बाइक सवार 2 लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में नई मुंबई पुलिस ने बिहार से 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि मृतक ने आरोपी के उसके परिजनों से गांव में जाकर मारपीट की थी। इसी का बदला लेने के लिए बिहार राज्य से 3 शूटरों को बुलाकर बिल्डर की हत्या करवा दी गई। पुलिस इस हत्या के मामले में मेहक जयराम भाई नारिया समेत अन्य 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मोदी सरनेम विवाद मामले में राहुल पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है सेशन कोर्ट की तरफ से। 2019 में कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने बयान दिया था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज किया था। वहीं 2019 से गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट में यह मामला चल रहा था और अब इस मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज कराया था और अब इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से सजा भी सुनाई गई है। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में जमानत भी कोर्ट की तरफ से फैसले के बाद दे दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, राहुल गांधी को मोदी टाइटल वाले चोर जैसे बयानबाजी के लिए 2 साल की सजा सूरत सेशन कोर्ट से सुनाई गई है। क्या है, कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी गिराव में गिरते जा रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं सूरत में जो मामला चल रहा था उसको सेशन कोर्ट में उसमें कहीं ना कहीं आज जो है राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। वहीं इंस्टेंट उनको जो है बेल मिल जाती है। बेल मिल जाने के बाद भी कोशिश लगातार यही जारी रहती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है जेल भेजा जाए। लेकिन देखा जाए, अगर हम किसी भी समाज के बारे में अगर अलग शब्द यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी समाज हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, कहीं ना कहीं देखा जाए कोई भी समाज अपने समाज के नाम पर जो शब्द है वो सुनना जाहिर मंजूर नहीं करता। अरुण अरोड़ा, क्या अब राहुल गांधी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि 2 साल की सजा है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक है? जी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार जो राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई, कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है, ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी इस मसले को लेकर कहीं हाईकोर्ट जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर हाईकोर्ट जाते हैं तो इस मामले पर कितनी चर्चा हो सकती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। वरुण, राहुल गांधी को सजा हुई है सूरत कोर्ट सेशन कोर्ट की तरफ से, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है? मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से कांग्रेस हमें लगातार पार्टियों पर आरोप प्रति आरोप लगते ही आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं कि विपक्ष लगातार आरोप प्रति आरोप लगा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो है अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले चोर बयान को लेकर 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में बेल भी मिल गई है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं और कब जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।
वहीं नवरात्र में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन करने का विधान है। वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। माता सफेद वस्त्र धारण कर हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आराधनीय है। विंध्या और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। बार बार आते हैं हम लोग। पहले और अब में क्या अंतर है? पहले व्यवस्था जो बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है, बन रहा है और भी व्यवस्था हो जा रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, अभी यहाँ की शोभा और बढ़ेगी। आप लोग देखते जाइए। पहले जो व्यवस्था थी और अब की व्यवस्था में बहुत बहुत प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज माँ ब्रह्मचारी का दिन है। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला जब करती हुई जगदम्बा ब्रह्मचारिणी है। ये जगदम्बा का सर्वोपरि चरित्र और चित्र है, जो कि दुर्लभ और अत्यंत जगदम्बा का दिव्य स्वरूप है। इस दिन माँ को चीनी के भोग लगाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सफेद पुष्प कमल के पुष्प से भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। विद्या बुद्धि एवं मनुष्य के माता रानी के आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। माता रानी से प्रार्थना की देश का कल्याण हो, अपने प्रदेश का कल्याण हो, जिले का कल्याण हो, अपने गांव देश का, अपने क्षेत्र का कल्याण हो। इस नियत से हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा और माता रानी का अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। पहले भी आप दर्शन किए हैं, अब भी दर्शन कर रहे हैं, कैसा बदलाव मिला आपको? पहले भी दर्शन किए हैं, अभी आज भी किए हैं। थोड़ा सा समस्याएं रास्ते को लेकर है, चारों तरफ जो द्वार बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, उससे थोड़ी सी जनता में समस्या है, लेकिन फिर भी समय लग रहा है ज्यादा। जहाँ 1 घंटे लगने चाहिए 2 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन दर्शन अच्छे से मिल रहा है और माता रानी का सबको दर्शन मिल रहा है। वहीं रायबरेली में हत्याकांड के मुख्य गवाह की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के पूरे हरभजन सिंह के पुरवा गांव का है, जहां सूरज भान पुत्र देवता दिन उम्र 45 वर्ष की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक अपने बड़े भाई गणेश की हत्या में मुख्य गवाह था। मृतक के बड़े भाई गणेश की 15 साल 2011 में हत्या कर दी गई थी, जिसका मुख्य गवाह छोटा भाई सूरजभान था। मृतक सूरजभान लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित इसौर नाले के पास चाय और पान की दुकान चलाता था। सुबह उसका शव दुकान पर पड़ा मिला। मृतक के शरीर और चेहरे पर चोट के निशान थे। वहीं मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। हरभजनपुरवा थाना जगतपुर के निवासी हैं। उन्होंने 112 पर सूचना दिया कि उनके चाचा सूरजभान, जो घर के पास में ही गुमटी रखे हुए हैं और जहां चाय पानी वगैरह बेचते हैं, सुबह मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर हमारी 112 की टीम, थाने की टीम, सर्विलांस और स्वाट की टीम तथा फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर वालों की सूचना के आधार पर पंचायतनामा भर करके मृत्यु के वास्तविक कारण जानने के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है तथा इस संबंध में सर जब हम गए वहाँ तो हमारे आदमी ने को मार के हत्या कर दिया। जब हम गए तो वहाँ नीचे को सर रहा, ऊपर का पैर हमने उठा के बच्चे को लेके तखत पे किया। अच्छा, कल शाम तक वो सही थे? हाँ, कल शाम तक हम 7 बजे तक तो हुए रहे, नहा नहीं हुआ से खुद तो सब ठीक ठाक रहा। 9 बजे लड़का खाना दे के आओ तब वो ठीक रही। अच्छा, किसी से पूर्व में दुश्मनी? मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से महिला पुलिसकर्मियों द्वारा महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई। विंध्याचल मिर्जापुर से प्रारंभ होकर गौतम बुद्ध नगर को जाने वाली महिला सशक्तिकरण रैली को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माता विंध्यवासिनी धाम से महिला सशक्तिकरण रैली गौतम बुद्ध नगर में संपन्न होगी। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जोर दिया जा रहा है। देश को मजबूत बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया तो उनका जो एक गोल था पूरे भारत को विकसित करने के लिए, उसमें से एक प्रमुख गोल था महिला सशक्तिकरण। और 2014 में उन्होंने जब इसको मूर्त रूप देने का प्रयास प्रारंभ किया और 2017 में जब हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बाद से डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। 1090 को सशक्त करके महिला संबंधी अपराधों में जबरदस्त कमी ला करके हमारी सरकार ने निश्चित तौर पे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। हमारी सरकार केवल अपराधों के क्षेत्र में ही नहीं, कन्या सुमंगला योजना हो या वह इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। संस्था की लेडी डॉन वाली भूमिका उजागर हुई है। उमेश को जान से मारने को संस्था परवीन ने कहा था, ये बात सामने आई है। उमेश पाल को जान से मारकर होना है कामयाब, ये बात संस्था की तरफ से कही गई थी। संस्था भी साजिश की सभी बैठकों में शामिल होती थी। अतीक अहमद और अशरफ भी वीडियो कॉल से जेल से जुड़ते थे। हत्या की साजिश से जुड़ी ग्रुप कॉल में भी शामिल होती थी संस्था। इस बात की भी खबर मिली है। पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ के दौरान संस्था जो अतीक अहमद की पत्नी है, उनकी लेडी डॉन वाली भूमिका उमेश पाल हत्याकांड मामले में सामने आ रही है। पकड़े गए लोगों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के दौरान संस्था भी सभी बैठकों में शामिल होती थी। वीडियो कॉल के जरिए उनकी बातचीत होती थी और उन्होंने ही उमेश पाल की हत्या करने की बात कही थी। वहीं रायबरेली उचाहर थाना क्षेत्र के अरखा स्थित विश्वनाथ सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट परिसर के खेत में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिला है। बीडीसी सदस्य की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं रायबरेली में इंटरमीडिएट के छात्र की दबंगई का वीडियो सामने आया है। छात्र अपने ही स्कूल के दूसरे छात्र को चप्पलों से पीटता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद छात्र किसी माफिया डॉन की तरह अपना पैर भी छात्र से छूने को कहता है। हुक्म सुन रहा है और पीटने वाला छात्र मजबूरी में उसका पैर छूता नजर आ रहा है। बैकग्राउंड से आवाज आती है, खुश रहो बेटा। दबंग छात्र यही नहीं रुका, वो पीटने वाले छात्र से उसे किसी साथी जीतू को भी गालियां दिलवाता नजर आ रहा है। 12 और 8 सेकंड के 2 वायरल वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने दबंग छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ सदर वंदना सिंह के मुताबिक वीडियो मिल एरिया थाना इलाके के किसी स्थान का है। छात्र नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। शाबाश बेटा। बोलो पढ़ाई लिखाई करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, ठीक। अब सक्षम बस रे रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के खिलाफ आप दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि पोस्टर मामले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। इस धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।